My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, बीएड तृतीय सेमेस्टर में एक कोर्स है जो है पेडागोजी ऑफ संस्कृत या संस्कृत शिक्षण से। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय चुना होगा अपने टीचिंग सब्जेक्ट में, उनके लिए यह प्रश्न पत्र है। एजू बीएड 112 A3 ए ग्रुप का पेपर है। A3 तीसरा इसमें जो है संस्कृत शिक्षण या पेडागोजी ऑफ संस्कृत। तो इसमें सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के विभिन्न परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए थे प्रश्न पत्र में, उसको हम देखेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के तहत। इस वीडियो में कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो बीएड तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेडागोजी ऑफ संस्कृत या संस्कृत शिक्षण का चयन किया है, उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर आता था सत्र 2017 से लेकर के और सत्र 2023 तक जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसको हम अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के तहत में उस पर चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों को देखेंगे सत्रवार या सत्र वाइज सेशन वाइज क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस किस सेशन में आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए 2017 का क्वेश्चन पेपर आ गया 2017 का। उसमें पेपर का जो नंबर होता था 6 और 7 ग्रुप ए थर्ड संस्कृत शिक्षण। नोट, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। पहला प्रश्न उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। अ संस्कृत भाषा की प्रकृति, ब संस्कृत भाषा शिक्षण में लेखन संबंधी योग्यता का तात्पर्य, स है संस्कृत भाषा शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता और द है संस्कृत भाषा शिक्षण की समस्याएं। सेक्शन 1 या खंड अ है, केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। उत्तर की जो सीमा है वो 1000 शब्द है। प्रश्न संख्या 2 है आपका संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 है संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 है माध्यमिक स्तर पर संस्कृत गत शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। प्रश्न संख्या 5 संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के विविध प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। खंड ब केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर की देने की वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, वो 500 शब्द है। प्रश्न संख्या 6 संस्कृत भाषा में पठन संबंधी योग्यता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 6 संस्कृत भाषा की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 7 संस्कृत भाषा के शिक्षण में अनुकरण एवं अभ्यास के सामान्य सिद्धांतों की क्या उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 7 संस्कृत शिक्षण के व्याकरण, रचना एवं उच्चारण विधि को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, 8 का अ है संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु आवश्यक योग्यताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब है संस्कृत भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण क्यों आवश्यक है, अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 9 संस्कृत भाषा के मूल्यांकन हेतु प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार है तो आप क्या करेंगे, व्यवहारिक तर्क प्रस्तुत कीजिए। 9 संस्कृत पद शिक्षण में अपनी रुचि के किसी एक प्रकरण हेतु अनुदेशन उद्देश्यों का विवरण दीजिए। तो ये था सत्र 2017-18 क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करेंगे सत्र 2018-19 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें नोट, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। पहला प्रश्न उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। अ संस्कृत भाषा का महत्व, ब है मौखिक भाव प्रकाशन, स है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण दोष और द है स्वाभाविकता तथा क्रियाशीलता का सिद्धांत। खंड अ केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो 1000 शब्द है। प्रश्न संख्या 2 है आपका माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य है, वर्णन कीजिए। 3 है संस्कृत पद शिक्षण की विशेषताओं एवं विधियों का वर्णन कीजिए। 4 है माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण हेतु पद या व्याकरण पर एक पाठ्य योजना को निर्मित कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दीजिए। इसकी क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों के घटकों को लिखिए तथा किसी एक पर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाइए। सेक्शन बी अखंड ब केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। उत्तर की जो शब्द सीमा है प्रत्येक प्रश्न की वो 500 शब्द है। प्रश्न संख्या 6 है गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, व्याख्या कीजिए। ब है संस्कृत भाषा में वर्तनी संबंधी दोषों का उल्लेख करते हुए सुधार हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत शिक्षण में कहानी के महत्व का प्रतिपादन कर इसका उपयोग करते हुए शिक्षण का उदाहरण दीजिए। 7 वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। सस्वर तथा मौन पाठ में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। प्रश्न संख्या 8 संस्कृत भाषा में नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए।
प्रश्न संख्या 9 संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्यों विधियों पर प्रकाश डालिए। 9 है रचना शिक्षण से क्या अभिप्राय है, रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया 2018-19। अब हम देखते हैं 2019-20 का क्वेश्चन पेपर। संस्कृत शिक्षण नोट, कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। संस्कृत भाषा की विशेषताएं। ब संस्कृत भाषा के लेखन की योग्यता का तात्पर्य। च संस्कृत भाषा के शिक्षण की अनुकरण विधि। और द है संस्कृत पद शिक्षण की विधियां। खंड अ सेक्शन ए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। 2 प्रश्न संख्या 2 संस्कृत भाषा की प्रकृति का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम में इसकी आवश्यकता और महत्व को रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, उदाहरण की सहायता से विशिष्ट उद्देश्यों से इसकी भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 संस्कृत भाषा के शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तथा बृहद पाठ्य योजना के महत्व का उल्लेख कीजिए। सेक्शन बी या खंड ब है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और प्रत्येक खंड का जो उत्तर है लगभग 500 शब्द में लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है मौखिक भाव प्रकाशन से आप क्या समझते हैं, संस्कृत शिक्षण में इसका क्या महत्व है। ब क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत भाषा के शिक्षण में श्यामपट्ट लेखन और पुनर्बलन कौशलों की उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। 7 ब है भाषा शिक्षण के उपागमों का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 है संस्कृत भाषा के शिक्षण में सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। 8 ब संस्कृत भाषा शिक्षण में कहानी विधि की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 संस्कृत भाषा में वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण दोष क्या है, स्पष्ट कीजिए। आगे प्रश्न संख्या 9 का ब है संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उदाहरणों की सहायता से उसकी व्याख्या कीजिए। अब हम बात करेंगे 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2020-21 में 2020-21 में जो क्वेश्चन पेपर आया था संस्कृत शिक्षण नोट, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड अ तथा ब से प्रत्येक के 2-2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 250 शब्द में दीजिए। अ संस्कृत भाषा की प्रकृति या प्रगति, जो भी हो, संस्कृत भाषा की प्रगति हो सकता है। बी है पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का महत्व। स है संस्कृत भाषा और सहायक शिक्षण सामग्री। और द है संस्कृत शिक्षण की नाटक विधि। खंड अ या सेक्शन ए जो है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1000 शब्दों में देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 संस्कृत भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, इसकी संपन्नता और प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 3 है संस्कृत शिक्षण की विधियों से आप क्या समझते हैं, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों का नामोल्लेख करते हुए उनका वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। सेक्शन बी खंड ब है नोट, प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। तो 500 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है संस्कृत भाषा के शिक्षण की सामान्य अपेक्षित योग्यताओं की संकल्पना को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 6 ब है संस्कृत भाषा के शिक्षण में अनुकरण तथा वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों की उपयोगिता बताइए। प्रश्न संख्या 7 संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रस्तावना और व्याख्या कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। 7 ब है माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 विद्यार्थियों के वर्तनी दोष सुधार हेतु आवश्यक उपायों का वर्णन कीजिए। 8 ब है विभिन्न स्तरों पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न संख्या 9 संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन में अपेक्षित सुधारों पर अपना मत सुझाइए। और 9 का ब है संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे उपयोगी है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आपका CBCS सिस्टम शुरू हो जाता है। सत्र 2022-23 में 3rd सेमेस्टर जो होता है उसके लिए ग्रुप 3 AG BEd 112 A3 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आता है। और उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, 2 खंड होते हैं। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव। सेक्शन ए व्याख्यात्मक और सेक्शन खंड ब जो बहुविकल्पी। जो व्याख्यात्मक खंड अ होता है वो 15 अंकों का होता है, उसके समय 1 घंटा अलॉट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कुल 6 प्रश्न दिए गए थे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। सभी प्रश्नों के अंक समान थे, अर्थात 5-5 नंबर के थे। ग्रुप 3 AG BEd 112 A3 संस्कृत
जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि भाषा को परिभाषित करते हुए उसके विविध रूपों को लिखिए। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृत शिक्षण में सस्वर तथा मौन पाठ में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तावना कौशल के घटक कौन से हैं? संस्कृत शिक्षण में इस कौशल का प्रयोग क्यों आवश्यक है? और प्रश्न संख्या 6 है, संस्कृत शिक्षण हेतु सहायक सामग्रियों का चयन आप किस प्रकार करेंगे? स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से जो सीबीसीएस सिस्टम के तहत सत्र 2022-23 में क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का, उसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे। भाषा को परिभाषित करते उसके विविध रूपों को लिखिए, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, संस्कृत शिक्षण में सस्वर तथा मौन पाठ में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से हैं, संस्कृत शिक्षण में इस कौशल का प्रयोग क्यों आवश्यक है, और छठवां है, संस्कृत शिक्षण हेतु सहायक सामग्रियों का चयन आप किस प्रकार करेंगे? स्पष्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने पेडागोजी ऑफ टीचिंग, पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर आया था सेशन 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक को, उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर के तहत ये सत्र 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 22-23 के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।